ओम शक्ति पराशक्ति। हर दिन हम आपके लिए अम्मा की एक दिव्य वाणी लेकर आते हैं और भरसक प्रयत्न करते हैं कि अपने समझ में जो भी आए उसके हिसाब से उसकी व्याख्या दें। आप में से बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि यह दिव्य वाक्य है क्या। अम्मा शुरुआती दौर से ही अर्थात 70 के दशकों से ही दिव्य वाक्य कहती चली आ रही है। मंगल, शुक्र और रविवार के दिन एवं अमावस्या व पूर्णिमा के दिन अम्मा मंदिर की परिक्रमा के बाद सवारी वाली अवस्था में आती है और उस समय भक्तों को बुला बुलाकर जो कुछ भी कहती है उसे हम दिव्य वाक्य कहते हैं। इस दिव्य वाक्य में कभी तो अम्मा उनके निजी समस्याओं का समाधान देती है तो कभी कभी सामूहिक भलाई के लिए दिव्य वाक्य बोलती है। पहले अम्मा एक बार जब दिव्य वाक्य बोलने के लिए बैठती थी तो कम से कम 4 या 5 घंटे अपने स्थान से हिले डुले बगैर बोला करती थी, पर अब यह समय कम होता जा रहा है। अम्मा ने कई बार अपने दिव्य वाक्य के जरिए यह भी स्पष्ट किया है कि अम्मा माँ आदि पराशक्ति ने अडिगलार को ही अपने आप को प्रकट करने एवं अपनी बातों को बोलने के लिए चुना है और दूसरे अम्मा ही माँ आदि पराशक्ति के अवतार हैं। इस कारण से अम्मा जिस भी अवस्था में हो अर्थात सवारी वाली अवस्था या साधारण अवस्था, वह जो भी बोलें वह दिव्य वाणी ही है। आइए अम्मा की सवारी वाली अवस्था की दिव्य वाणी में से एक, जो कि अम्मा ने हमारे मन में उत्पन्न होने वाले कुत्सित एवं बुरे विचारों की ताकत और उससे होने वाले अनिष्ट के बारे में बताया है, आज आपको हम सुनाते हैं। अच्छे मिश्रण का उपयोग कर मजबूती के साथ निर्माण किए गए कंक्रीट इमारतों में भी किसी प्रकार गिरा हुआ एक बीज अंकुरित होकर बढ़कर उस इमारत की मजबूती को कम कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारे मन के अच्छा होते हुए भी किसी प्रकार एक विषैले बीज के समान एक कुत्सित विचार समा जाए तो ही काफ़ी है। वह तुम्हें आध्यात्मिकता में आगे न बढ़ने लायक कर देगा। इसलिए समय समय पर मन को शुद्ध करने के साथ कुत्सित विचार उत्पन्न न हो इसका भी ख्याल रखना होगा। सभी फूल फल में नहीं बदलते, सभी फल पकते नहीं, पकने वाले सभी फल बीज में नहीं बदलते। तुम्हारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ओम शक्ति।